मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, जिस मौजू पर पूरे भारत में बहस छिड़ी हुई है और पॉलिटिशियन अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज में इस मौजू को लेकर नफ़रतें फैला रहे हैं। मुद्दा है हिजाब के साथ एजुकेशन का। देखिए, हिजाब कोई धार्मिक या फिर मजहबी पहनावा नहीं है, बल्कि ये किसी भी लड़की की, किसी भी वुमेन की, किसी भी औरत की एक चॉइस है। वो जिस तरह के कपड़े पहनना चाहे और अपने जिस्म को ढांकना चाहे, तो संविधान और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने उसको पूरी इजाज़त दी है। और राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी भी स्कूल की ड्रेस बच्चों की शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां किसी भी चीज़ को लेकर एक मुद्दा बना दिया जाता है और मज़हबों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए नफ़रतें फैला दी जाती है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, तो आपके सामने भी ज़रूर ये सवाल आ गया होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। स्कूल हमारे बच्चों को हमारी मजहबी शनाख्त के साथ कबूल नहीं कर रहे हैं और अदालतों से हमें इस तरह के हुकूक मिलने की उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो आइए, एक ऑप्शन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आपके घर में कोई ना कोई ज़रूर बच्चा ऐसा होगा जो एजुकेशन हासिल करना चाहते होंगे, लेकिन आपके सामने समस्याएं वही हैं कि एक तरफ आप संविधान के दिए गए राइट्स के अनुसार अपने मज़हब का भी पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं, और एक तरफ से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अनएजुकेटेड या अशिक्षित ना रहें। तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और वो बच्चे, ख़ास तौर से वो मेरी इस्लामी बहन जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन उनके सामने भी अभी एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि एक चीज़ को सिलेक्ट करें, या तो अपने हिजाब, पर्दे को, या फिर एजुकेशन को। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर दुनिया वाले आपके लिए रास्ते बंद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अभी रास्ते खुले हैं। आइए उन्हीं पर बात करते हैं। एजुकेशन विद हिजाब, आप कैसे दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये आता है कि हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज हमें पर्दे या हिजाब के साथ कक्षा में नहीं आने देते। खासकर अभी आपने कर्नाटका या फिर जो भी स्टेट्स जिनमें भी हिजाब मुद्दा चल रहा है, उनमें तरह तरह से बच्चियों को परेशान किया जा रहा है और सभी मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके सामने भी ये प्रश्न है कि हिजाब के साथ कैसे तालीम हासिल करें, अगर कोई स्कूल आपको एडमिट नहीं कर रहा है, अपने यहाँ आने नहीं देता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अपनी टीसी लीजिए और अपने घर में बैठिए और आप अपनी पढ़ाई अपने घर से ही कर सकती हैं। याद रखिए, मैं उन बच्चों को सलाह दे रहा हूँ जो पढ़ाई छोड़ सकते हैं लेकिन हिजाब नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैं किसी को पढ़ाई छोड़ने के लिए या फिर डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन बच्चों के लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो हिजाब की वजह से या पर्दे की वजह से पढ़ाई छोड़ना चाहती हैं या फिर घर में बैठ गई हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके पास अभी रास्ते हैं। इस वीडियो को आप देखते रहिए। आप ऐसे स्कूल से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लीजिए और अपने घर में बैठिए और सोचिए कि अब आप कहाँ कहाँ स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ऐसे किसी स्कूल में एडमिशन लीजिए जो आपको हिजाब और पर्दे के साथ अलाउ करता हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रेगुलर पढ़ाई ना करके प्राइवेट पढ़ाई कीजिए। जी हाँ, जिसमें आपको डेली स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाएंगे और उसकी वैल्यू, उस डिग्री की वैल्यू जो आपको प्राइवेट पढ़ाई करके मिलेगी, बिल्कुल उसी के बराबर होगी जो आप डेली बेसिस पर स्कूल जाकर हासिल करेंगी।
एक सवाल ये आता है, क्या ऐसे कोई स्कूल, संस्था या कॉलेज है जहां से हम पर्दे के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें? जी हाँ, अभी हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे स्कूल, कॉलेज मिल जाएंगे जहां आप अपने हिजाब या पर्दे के साथ एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्कूल ऐसा नहीं मिलता तो घबराइए मत, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। आप ओपन स्कूलिंग से या फिर आप डिस्टेंस मोड वाले स्कूल या कॉलेजों से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे स्कूल या कॉलेज, संस्था है जहां से हम हिजाब या पर्दे के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, आइए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, आप के बच्चे पढ़ते हैं और आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल शुरू से कैसे लेके चलें इस्लामी माहौल के अंदर, ताकि उनके सामने ये परेशानी ना आए जो आज आ रही है, तो हम बिल्कुल शुरू से आपको एक तरीक़ा बताते हैं। अगर आप रेगुलर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते और पर्दे के साथ ही पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। याद रहे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको अपने ऊपर ना लें। अगर आप चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जब आपके बच्चे छोटे होंगे, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक के होंगे, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सबसे पहला ये है कि कक्षा 1 से 5 तक आप अपने बच्चों को आप अपने घर में ही पढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद एजुकेटेड हैं, आपके घर में आपकी वाइफ यानी बच्चों की अम्मी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो वो कक्षा 1 से 5 तक अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा सकती हैं। या फिर अपने आसपास किसी दीनी मदरसे में जहां हिजाब और पर्दे के साथ आपके बच्चों को तालीम दी जा सके, वहां पर आप इतना अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, सिर्फ इतना, ताकि वो हिंदी और अंग्रेज़ी या फिर लैंग्वेज जो भी है वो पढ़ना सीख जाएं। अब जब आपके बच्चे पढ़ना लिखना जान जाएं तो कक्षा 6 से 9 तक घर पर ही उनको आप तैयारी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? देखिए, पूरे भारत में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके सिलेबस फॉलो होते हैं। आप एनसीईआरटी को ले लीजिए या आप एससीईआरटी को ले लीजिए या फिर सीबीएसई पैटर्न आजकल पूरे भारत में लागू है जगह जगह। तो इस तरह के पैटर्न के स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि जिस भी बोर्ड से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या सीबीएसई, इनका सिलेबस किसी भी साइबर कैफ़े वाले से निकलवा लीजिए। जिस क्लास में भी आपका बच्चा अभी है, कक्षा 6 में है तो उसका 7, 8, 9, 10 जिसमें भी है उसका सिलेबस निकलवाइए और उसकी बुक्स आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। सभी का सिलेबस और किताबें इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल मोबाइल सभी के हाथ में है और इसी मोबाइल को आप अपने बच्चे का स्कूल भी बना सकते हैं। जी हाँ, सवाल ये भी आएगा कि बच्चे स्कूल जाए बिना कक्षा 6 से 9 तक की तैयारी कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनको समझना या फिर जो चीज़ें समझ ना आए उन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाएगा, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके बच्चे सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, तो आप उनको जो सिलेबस देंगे, जो बुक्स देंगे, वो खुद से उनकी स्टडी करेंगे। और अगर उनके सामने कोई भी कठिनाई आती है तो याद रखिए, आपके हाथ में जो फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें इंटरनेट भी चलता है और उसमें यूट्यूब भी है। और आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीबीएसई पैटर्न की जितनी भी कक्षाएं हैं, जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज इंटरनेट और यूट्यूब पर हर एक लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर, उसके सॉल्यूशन की वीडियोस मौजूद हैं। आप वहाँ से अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा क्लासरूम और एक ऐसा टीचर है जो आपको बहुत सारे उन तरीक़ों से पढ़ाता है जिनको आपका बच्चा रेगुलर बेसिस पर स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इंटरनेट पर अपलोड की गई वीडियोस को आप 10 बार देख सकते हैं और कॉलेज में अगर आपको कोई टीचर पढ़ाएगा तो सिर्फ एक बार पढ़ाएगा और चला जाएगा। तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि बच्चे तैयारी नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट और यूट्यूब की मदद से अपने हर सब्जेक्ट के
हर एक विषय को, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से आप इंटरनेट और यूट्यूब से समझ सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये तरीका उनके लिए बता रहा हूँ जो माँ बाप या जो बच्चे खुद स्कूल नहीं जाना चाहते विदाउट हिजाब, और हिजाब के साथ स्कूल वाले उनको अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि अगर हम कक्षा 9 तक अपने बच्चे को घर पर ही तैयारी करा दें तो फिर कक्षा 10 कहाँ से कराएं? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब आप जान लीजिए कि अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, किसी भी स्टेट से आप आते हैं, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य से आप हों, तो हर स्टेट में उस स्टेट का एक एजुकेशन बोर्ड होता है। उसके 2 मोड होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक रेगुलर होता है। रेगुलर में चूँकि आप जा नहीं रहे हैं तो किसी भी स्टेट के स्टेट बोर्ड से आप प्राइवेट अपने बच्चों को हाई स्कूल करा सकते हैं। एक रास्ता आपके पास ये है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप कक्षा 10 में उनको एडमिशन दिलाना चाहेंगे तो वो आपसे कक्षा 8 और कक्षा 9 की मार्कशीट और टीसी मांगेंगे, जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि आपने अपने बच्चे को तैयारी अपने घर से कराई है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है NIOS, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम ओपन बोर्ड भी बोलते हैं। इसमें आप डायरेक्ट कक्षा 10 में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि आपके बच्चे ने कक्षा 9 तक घर पे तैयारी की है तो कक्षा 10 में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर एडमिशन लेने में। और NIOS के हाई स्कूल और इंटर के सभी सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर की वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड है। आप वहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। NIOS की एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि खूबी और अच्छाई ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिससे लिखना पढ़ना तो आता है लेकिन अभी तक उसने किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं लिया, तो वो डायरेक्ट 10th क्लास यानी 10वीं कक्षा में एडमिशन ले सकता है और फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको जन्म प्रमाण पत्र की, बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जिसमें उसकी उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 15 साल है और उसने अभी तक किसी भी क्लास में एडमिशन नहीं लिया तो आप बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर डायरेक्ट उसको NIOS में एडमिशन दिला सकते हैं। अब सवाल ये भी आ सकता है, क्या NIOS बोर्ड पूरी तरह से वैलिड है? जी हाँ, आप घबराइए मत। पूरे भारत में NIOS की जो हाई स्कूल और इंटर की डिग्री है वो पूरी तरह से वैलिड हैं। आप बेफिक्र होकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब आपके सामने सवाल ये होगा, चलिए कक्षा 10 आपके बच्चों ने पास कर ली, कैसे भी, उसके बाद क्या करें या पढ़ाई कहाँ से करें? कक्षा 10 के बाद की पढ़ाई कहाँ से करें? तो इसके लिए उत्तर होगा कि ऑप्शन फिर वही आपके पास हैं। किसी भी स्टेट बोर्ड से प्राइवेट अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं या फिर NIOS यानी ओपन बोर्ड से डायरेक्ट कक्षा 12 में भी एडमिशन दिला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 1 साल बीच में गैप देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, शायद आपके मन में ये सवाल आए कि कक्षा 11 कैसे होगी। तो NIOS का जो सिलेबस है, क्योंकि NIOS एक प्राइवेट बोर्ड है और ये कक्षा 11 का एग्ज़ाम नहीं कराती बल्कि डायरेक्ट कक्षा 12 का एग्ज़ाम कराती है। और कक्षा 12 का एग्ज़ाम डायरेक्ट इसलिए कराती है दोस्तों क्योंकि NIOS अपने कक्षा 12 में ही कक्षा 11 और 12 दोनों साल के सिलेबस को कवर करती है। इसीलिए ये कोई क्वेश्चन नहीं उठाना आपको पड़ेगा कि हमारे बच्चे ने कक्षा 11 नहीं की तो 12 डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 साल बीच में गैप देना पड़ेगा। अगर 2020 में आपके बच्चे ने कक्षा 10 पास की है और आप डायरेक्ट उसको 12th में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो 1 साल यानी 2021 का साल छोड़कर 2022 में आपको उसका एडमिशन कराना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आती है कक्षा 12 के बाद की पढ़ाई कहाँ से करें। देखिए, अभी तक आपका बच्चा स्कूल नहीं गया और वो कक्षा 12 भी पास कर सकता है बिना स्कूल जाए। तो अब सवाल ये आता है कि कक्षा 12 के बाद की पढ़ाई कहाँ से करें। तो दोस्तों, आप किसी भी स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि कुछ नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं प्राइवेट वे में ही। वहाँ भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, केवल एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। उनमें से जो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई सारे देशों में इसके सेंटर्स हैं, इसके कॉलेजेस हैं और ये हर जगह पूरी तरह से वैलिड और मान्यता प्राप्त है।
इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये भी पूरे भारत में पूरी तरह से हर जगह वैलिड है और इसकी खूबी ये है कि इसमें जो भी कोर्स आप करेंगे वो उर्दू मीडियम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें बीएससी एमएससी वगैरह भी आप उर्दू से ही कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसमें भी प्राइवेट कोर्सेज होते हैं और प्राइवेट कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू, यहाँ पे भी आप प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ भी प्राइवेट एडमिशन आपके हो जाएंगे। जेएनयू जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पे भी आपके प्राइवेट कोर्स चलते हैं और प्राइवेट आपके एडमिशन हो जाएंगे अगर आप किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब एक सवाल आपके सामने आएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम वगैरह सारे कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह। एमए में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। बीएससी और एमएससी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स वगैरह आपको यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये आता है, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से किए गए कोर्स की भी रेगुलर के बराबर मान्यता होती है? जी हाँ, बिल्कुल घबराइए मत। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की मान्यता और उनकी डिग्रियों की वैल्यू बिल्कुल रेगुलर के बराबर ही होती है। वो टाइम गया कि प्राइवेट और रेगुलर को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता था। आज सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए और डिग्रियों के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं प्राइवेट और रेगुलर दोनों डिग्रियों की वैल्यू एक ही है। आपको कोई घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक सवाल ये आता है, क्या स्कूल जाए बिना केवल घर से पढ़ाई करके बच्चे साइंस या मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं? जी हाँ, यकीनन आपके मन में भी सवाल आएगा कि साइंस या मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं और बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और अब हमें समझ में आ चुका है कि बिना स्कूल जाए भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि क्लासरूम और स्कूल आपके घर में ही मौजूद है। आपका मोबाइल ही आपका क्लासरूम बन जाता है और आज बच्चे सिर्फ छोटे छोटे एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि यूपीएससी, नीट, नेट, जेईई वगैरह की तैयारी ऑनलाइन घर बैठ के कर रहे हैं। आज कश्मीर का बच्चा तैयारी करने के लिए दिल्ली नहीं आता बल्कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर उसको ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करा रहे हैं। इसी तरह से साइंस और मेडिकल की तैयारी भी आपके बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 ने हमें ये बात सिखा दी है। 2 साल तक बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, घर बैठकर टीचर्स ने ऑनलाइन उनको पढ़ाया है, ऑनलाइन उनकी क्लास ली है और उनका रिज़ल्ट भी कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं रहा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को इससे मिली होंगी। अब आप अगर स्कूल जाए बिना केवल घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है कासमी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। आप यहाँ से भी बहुत सारे कोर्सेज 10th 12th बीए, एमए, बीएड, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम वगैरह घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे अपने बच्चों को पर्दे के साथ या फिर हिजाब के साथ कोर्स कराना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 9045773735। और एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि एजुकेशन इज़ पॉसिबल विद हिजाब। हिजाब और पर्दे के साथ तालीम बिल्कुल मुमकिन है। आप सिर्फ कोशिश कीजिए, आप तरीक़ा बदल दीजिए, सारी चीज़ें आपके साथ हैं और पढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको ज़रूरत है तरीक़ा बदलने की। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।